ये वादा करती हूँ कि मैं जौनपुर से ये वादा करती हूँ कि मैं घसीटा कुछ इस अदा से कि नस्ल ही बदल गई। एक खान ने सारे शेरों को कुत्ता बना दिया। दोस्तों, नून लीग की नानी मरियम नानी अवाम को जितना बेवकूफ समझती है उतनी बेवकूफ अवाम है नहीं। ये आज भी इसी गुमान में है कि ये किसी बादशाह की बेटी है और लोग इसकी मजबूरन बात मानेंगे। ना तो ये बादशाह बेगम है और ना ही अवाम इसकी रियाया। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये 22 करोड़ जमहूरी लोगों का मुल्क है। इसकी औकात सजा याफ्ता मुजरम के सिवा कुछ नहीं। सर्जरी वाली रानी जैसे ही मेकअप वगैरह करके इस अवाम के बीच निकलती है तो अवाम ही इसकी पुंगी बजा देती है और बेचारा इसका किराए का मिजाजी खामंद लोगों के मुंह ही तकता रह जाता है। आजकल सर्जरी रानी की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें जब एक सहाफी ने आउट ऑफ सिलेबस सवाल किया तो मैडम ने कहा पूछ के बताऊंगी। आपने बना दी हालत मुल्क की, ये प्लीज ये थोड़ा वो किस लिए बना, सबको राजी कर रहे हैं करके बताऊंगी। अगर इन्हें सियासत के बारे में पूछा जाए तो ये कहते हैं कि सियासत हमारे खून में है, हम पैदाइशी सियासतदान हैं। लेकिन जैसे ही कोई सहाफी आउट ऑफ सिलेबस सवाल करता है तो इस नानी को अपनी नानी याद आ जाती है। खुद लंदन में बैठकर बाप ने इसे एक ही काम दिया है, लोगों की पोर्न वीडियोस को अपने मेमोरी कार्ड में संभाल के रखो। मरियम सफदर को लगता है जैसा इसका खानदान बूट पॉलिश करता है और अमेरिका का ताबेदार है, इमरान खान भी वैसे ही होगा। मरियम सफदर कहती थी इमरान खान ताबेदार खान है, जबकि शहबाज शरीफ कहता है इमरान खान तो अपनी मर्जी करता था। हुकूमत इमरान खान की नहीं है, वो मिस्टर खामखा है, ताबेदार खान है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। अब तो मैं खुद देख रहा हूँ अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के जो कुछ ये आदमी टांग पे टांग रख के फैसले करता था और अपनी मनमानी करता था। इस औरत ने पाकिस्तानी अवाम को गधा समझ रखा है। एक बयान में मरियम नानी का कहना था कि चाहे हुकूमत हमारी है, लेकिन जब भी महंगाई होती है तो हम उसमें शामिल नहीं होते। मतलब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ओन नहीं करती। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये महंगाई कोई आसमानी मखलूक कर रही है। मतलब ये चाहते हैं कि इन्हें गर्म हवा किसी तरफ से भी न लगे। इनकी करप्शन को इमरान खान ने इतनी बार रिपीट किया है कि इनकी करप्शन बच्चे बच्चे को याद हो चुकी है। पाकिस्तान का हर शहरी जानता है कि लंदन में एवन फील्ड में इन्होंने कितने फ्लैट बनवाए, इनके बाहर कितनी जायदाद है। एक तरफ मरियम नवाज अपने बयानों की वजह से लोगों की तनकीद का शिकार हो रही हैं और दूसरी तरफ इसका बेटा जुनैद सफदर लंदन में जाली डिग्री केस में अंदर हो चुका है। मां के झूठ के बाद बेटे का झूठ भी पकड़ा गया और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि मरियम नवाज की अपनी डिग्री भी जाली है। यकीन जाने कि अगर पाकिस्तान का सारा लूटा हुआ पैसा इनसे वापस ले लिया जाए तो मरियम नवाज को अस्पताल में कोई नर्स न रखे। एक टके की अकल इस औरत के पास नहीं। और हम पाकिस्तानियों की किस्मत तो देखो, इस तरह के चोर और घटिया लोग हम पे मुसल्लत हो चुके हैं और आजकल बीबी मजहबी कार्ड भी खेल रही है। यहूदियों को कॉपी करने वाली ये औरत अब लोगों को दीन भी सिखाने लगी है। के अंदर मजहब एक बहुत बहुत इज्जत और तकरीम वाली मुकद्दस चीज है, उसको सियासत जैसी घटिया चीजों के लिए, अपनी जाती सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि मैं नहीं अपनी जाती सियासत के लिए, अपने जाती मकासद के लिए मैं कह रही हूँ। सियासत तो बहुत बड़ी, सियासत तो इबादत है। दोस्तों, अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें आपको मरियम नवाज की जहालत का अंदाजा हो जाएगा। एक बयान में मरियम नवाज ने अनाउज बिल्ला अपने चोर डकैत बाप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशबीह देने की कोशिश की। ये इस झूठी औरत की जिंदगी की सबसे नाकाम कोशिश थी। आज जो इन्होंने हरकत करते थे तो हजरत फातिमा तो ज़हरा जो हमारे प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, वो उनके ऊपर से वो हटा दी जाती थी और रोती जाती थी, क्योंकि वालिद हक पे था, वालिद सच्चे रास्ते पे था। तो नवाज शरीफ जो आपका लीडर है, मेरा लीडर है, वो भी हक के रास्ते पे है। बेगैरती की इंतहा है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे समेत पूरी दुनिया को पता है कि इसका बाप चोर है। इसके बावजूद भी ये मजहबी कार्ड खेलकर उसे बचाने की कोशिश कर रही है। लख दिल लानत तेरे ते। और आजकल तो सर्जरी रानी ने लोगों को गोली देना भी शुरू कर दी है। अक्सर आपने ये जुमला जरूर सुना होगा, तू 2 मिनट बैत में आनिया। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला आपको गोली दे गया। इस अगली वीडियो में ऐसा ही एक कैप्सूल मरियम नवाज सैलाब जदगान को दे रही है। अगले स्टाफ से बहुत सारा नुकसान आ रही
यकीन जाने कि अगर आज इससे पूछा जाए कि पाकिस्तान पर कितना कर्जा है तो ये कहेगी इसके बारे में चाचा को पता होगा। जब चाचा से ये सवाल किया जाएगा तो वो कहेगा मिफ्ता इस्माइल को पता होगा, और जब मिफ्ता इस्माइल से पूछेंगे तो बेचारा मिफ्ता इस्माइल रोते हुए ड्रामा करना शुरू कर देगा। पाकिस्तानी अवाम करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। जूटू की ये नानी अपने बाप का बदला ले पाएगी या नहीं, ये तो अलग कहानी है, लेकिन एक बात पक्की है कि ये अपनी बोगियों की वजह से अपने बाप दादा की सियासत को भी खत्म कर देगी। दोस्तों, अरबी में एक कहावत है कि अगर ऊंट बैठ भी जाए तो भी वो कुत्तों से ऊंचा रहता है। सोचा था तेरी सादगी पे लिखूं एक गजल, मगर अफसोस के तेरे मयार के अल्फाज न मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।